दरोगा और आईओ ने पीड़ित को ही भेज दिया जेल। आईजी विकास वैभव का बड़ा एक्शन, दोनों अधिकारी सस्पेंड। बिहार पुलिस महकमे में एक बार फिर अनुसंधान में गंभीर लापरवाही और कथित मनमानी का मामला सामने आया है। जहानाबाद जिले में एक झूठे हत्या के प्रयास अटेम्प्ट टू मर्डर मामले में पीड़ित को ही आरोपी बनाकर जेल भेज दिए जाने की खुलासे के बाद मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले की जांच में गंभीर अनियमितता सामने आने के बाद नगर अंचल के पुलिस अधीक्षक रघुनाथ प्रसाद और अनुसंधानकर्ता आईओ श्रीकांत कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दिया गया है। यह मामला नगर थाना कांड संख्या 336/25 से जुड़ा हुआ है, जिसकी समीक्षा के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आईजी स्तर पर हुई जांच में यह पाया गया कि पूरे मामले में अनुसंधान प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और पीड़ित को ही गलत तरीके से आरोपी बनाकर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मारपीट का शिकार युवक बन गया आरोपी। जानकारी के अनुसार परसबिगहा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव निवासी रिशु राज के साथ 24 फरवरी 2025 को कथित तौर पर मारपीट की गई थी। आरोप है कि गांव के ही अतुल आनंद और उनके सहयोगियों ने रिशु राज को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद इलाज कराने के पश्चात रिशु राज ने सदर अस्पताल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया गया। इसके उलट विपक्षी पक्ष द्वारा कोर्ट में दायर परिवाद के आधार पर रिशु राज के खिलाफ ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आईजी की समीक्षा में खुली पोल। रिशु राज ने पूरे मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की थी। शिकायत मिलने के बाद मगध क्षेत्र के आईजी विकास वैभव ने मामले की विस्तृत समीक्षा कराई। 9 जून 2026 को हुई जांच में पुलिस अनुसंधान और पर्यवेक्षक की प्रक्रिया में गंभीर खामियां सामने आई। जांच में यह पाया गया कि जिस व्यक्ति के परिवार के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, उसे स्वयं इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके आवेदन पर थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बावजूद केस डायरी में वादी और गवाहों के बयान दर्ज दिखाए गए थे। इस खुलासे ने पूरे मामले को और अधिक संदिग्ध बना दिया। अधिकारियों ने माना कि अनुसंधान प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी की गई और तथ्यों को बिना सत्यापन के रिकॉर्ड में शामिल किया गया। बिना साक्ष्य के जेल भेज दिया गया। जेल जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे। यहां तक कि कथित पीड़ित पक्ष का जख्म परिवेदन भी उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद रिशु राज को भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 109 के तहत आरोपी बनाते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बाद में मामले के आरोपी पत्र भी समर्पित कर दिया गया। जांच अधिकारियों का मानना है कि यदि समय रहते मामले की समीक्षा नहीं होती तो एक निर्दोष व्यक्ति को लंबे समय तक कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। रिश्वत मांगने का भी आरोप। पीड़ित रिशु राज ने अनुसंधानकर्ता पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे मामले को प्रभावित करने के लिए 30,000 रुपए की मांग की गई थी। आरोप है कि पैसा नहीं देने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि इन आरोपों की अलग से जांच की जा रही है, लेकिन आईजी ने पूरे प्रकरण को पुलिस अनुसंधान के घोर लापरवाही, मनमानी और स्वेच्छाचारिता का उदाहरण बताया है। दोषी अधिकारियों पर गिरी गाज। मामले की गंभीरता को देखते हुए आईजी विकास वैभव ने नगर अंचल पुलिस निरीक्षक रघुनाथ प्रसाद और पुलिस अवर निरीक्षक श्रीकांत कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दोनों अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी जारी किया गया है। इसके अलावा तत्कालीन नगर थानाध्यक्ष दिवाकर विश्वकर्मा द्वारा पीड़ित की शिकायत पर कार्रवाई नहीं किए जाने के मामले भी जांच कराई जाएगी। इस संबंध में जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अपराजित लोहान को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। आईजी विकास वैभव ने स्पष्ट कहा है कि पुलिस अनुसंधान में निष्पक्षता सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही, पक्षपात या कानून के दुरुपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, जारी रहेगी। आपके साथ गुलशन कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।